सिविल नाफरमानी का ऐलान मैंने नहीं, बानी पीटीआई ने किया है। बानी जो भी फैसला करेंगे हम उस पर अमल करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं दहशत गर्दी की वजह से सूबे की मईशत का नुकसान हो रहा है। वफाकी हुकूमत अब भी संजीदगी का मुजाहिरा नहीं कर रही। जब तक मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठेंगे मसाइल हल नहीं हो सकते। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए TORs बनने चाहिए, सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए। स्कर्दू में मलोपा के मकाम पर कार लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई। रेस्क्यू जराए का कहना है मलबे तले दबकर 5 अफराद जाँ बहक हो गए। अस्तोर में चौगाम के मकाम पर जीप को हादसा, 5 अफराद जख्मी। यूनान के जुनूबी जजीरे के करीब तारकीन वतन की 3 किश्तियां उलट गईं, 5 अफराद हलाक। दफ्तर खारजा ने एक पाकिस्तानी के जाँ बहक 47 को बचाने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इस मरहले पर जाँ बहक या लापता पाकिस्तानी शहरियों की तादाद की तस्दीक करने से कासिर हैं। यूनानी कोस्ट गार्ड के मुताबिक किश्ती में ज्यादातर पाकिस्तानी सवार थे। हुकाम का ख्याल है किश्तियां लीबिया से रवाना हुई थी। यूनान मशरक़ वस्ता, अफ्रीका और एशिया से यूरोप में दाखिल होने का पसंदीदा गेट पे रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार। सदर आसिफ जरदारी की लवाहिकीन से ताज़ियत, कहा इंसानी स्मगलिंग में लोग अपने प्यारों को खो देते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा इंसानी स्मगलिंग एक अंदोहनाक जुर्म है। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात तदारुक के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। वज़ीर दाखिला का वाक़े की तहकीकात का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कहा इंसानी स्मगलिंग माफिया की सरकूबी के लिए FIA बिला इम्तियाज मुल्कगीर एक्शन ले। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत से मुज़ाकरात जारी हैं। हमने तहरीरी मुआहदे पर अमल करने का कह दिया है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं पीपल्स पार्टी पहले दिन से हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहती, न शामिल होगी। पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा तो नोटिफिकेशन जारी होगा। मुल्क के 8 अजला के सीवरेज के नमूने में पोलियो वायरस की तस्दीक। DI खान, चारसदा, रावलपिंडी, जामशोरो, पला सैफुल्ला, बारखान, मस्तोंग से लिए गए नमूने मुस्बत निकले। रवा साल पहली बार चारसदा के सीवरेज में पोलियो वायरस पाया गया। इस साल मुल्क में पोलियो के 63 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद सिद्दीक अल फारूक इंतकाल कर गए। वो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। खानदानी ज़राए के मुताबिक मरहूम की नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। कराची गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 11 में फायरिंग से खातून जाँ बहक 25 जख्मी हो गई। पुलिस का कहना है कि मकतूला के अहले खाना ने पहले कहा घर में फायरिंग हुई, फिर बताया कि गली में फायरिंग हुई। लाश की इत्तला मिलते ही अस्पताल से मिली। मामला मशकूक है, तहकीकात कर रहे हैं। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में शादी की तकरीब के दौरान झगड़े में फायरिंग से 20 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। ऑनलाइन असलहा मंगवाते, छीने गए मोबाइल्स का IMEI नंबर तब्दील करके फरोख्त करते थे। कराची में लूट मार में मुलविस गिरफ्तार गिरोह के 2 कारिंदों के इंकशाफात। मुलजिमान ने बताया 3 रुकनी गैंग का एक कारिंदा मंगोपीर में रुपोश है। कस्बा कॉलोनी में घर किराए पर ले रखा था। एक दिन में 10 से ज्यादा स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करते थे। डाकुओं ने कश्मोर कनकोट इंडस हाईवे पर काम करने वाली चीनी कंपनी से भत्ता मांग लिया। सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। खत में कहा कि बडल नामी डाकू ने 50 लाख रुपए, 2 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल मांगी है। SSP कश्मोर डिप्टी कमिश्नर को आगाह कर दिया। इंतजामिया तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को ग्रेड 19 के 22, ग्रेड 18 के 14 और ग्रेड 17 के साथ PSP अफसरान की कमी का सामना। पुलिस का कहना है अफसरान की कमी से मुतालिक वफाकी हुकूमत को 4 बार आगाह किया जा चुका है। इस्लामाबाद में MD-CAT का इनकाद 22 दिसंबर को होगा। ज़राए का कहना है कि टेस्ट के लिए 30 से ज़ायद इम्तहानी मराकज़ के क़याम का इम्कान है। इस्लामाबाद में MD-CAT के लिए 17,597 उम्मीदवार रजिस्टर्ड हैं।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے 29 اکتوبر کو MD-CAT دوبارہ کرانے کا حکم دیا تھا۔ اسرائیل کے شام میں متعدد مقامات پر مزید 60 فضائی حملے، ریڈار سسٹم اور فوجی اسلحہ ڈپو تباہ، بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا خدشہ۔ اسرائیل نے قنطیرہ شہر سمیت کئی دیہاتوں پر قبضہ کر لیا، ساحلی شہر الازکیہ میں گھات لگا کر حملہ کیا۔ حیات التحریر الشام کے 15 عسکریت پسند جام بحق، عرب لیگ کے ہنگامی اجلاس میں شام پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، اسرائیلی حملوں کو امن اور سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ شام کی عبوری حکومت کا اقوام متحدہ سے اسرائیلی حملے فوری بند کرانے کا مطالبہ۔ غزہ میں اسرائیل کے مظالم جاری، دیر البلاح میں اسکول پر بمباری سے 7 بچے شہید، متعدد زخمی۔ نصیرات، جبالیہ، رفح پر بھی حملوں میں 24 گھنٹے کے دوران 55 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ جبالیہ میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد شہید ہو گئے۔ شمالی غزہ میں کمال عدوان اسپتال پر حملے میں ایمبولینس تباہ ہو گئی، طبی عملہ زخمی۔ اسپتال کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے حملے کے دوران کئی ایمبولینس کو آگ لگائی۔ فرانس کے شہر ڈنکرک میں تارکین وطن کے کیمپ کے قریب فائرنگ، 5 افراد ہلاک۔ پولیس نے بتایا 22 سالہ حملہ آور نے خود تھانے آ کر گرفتاری دی اور 5 افراد کے قتل کا اعتراف کیا۔ کراچی میں 19ویں عالمی کتب میلے کا چوتھا روز، چھٹی کے روز کتب بینی کے شوقین افراد کی بڑی تعداد ایکسپو سینٹر پہنچ گئی، پسندیدہ کتابوں کی خریداری جاری۔ چیمپئنز ٹرافی پر پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام معاملات طے پا گئے۔ ICC کی جانب سے کل شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام پیچیدگیاں ختم ہو گئیں، شرائط اور معاہدوں کی تشکیل آخری مرحلے میں۔ چیمپئنز ٹرافی پاکستان کے مجوزہ فیوژن ماڈل پر ہوگی۔ بھارتی ٹیم پاکستان کی میزبانی میں اپنے میچ دبئی میں کھیلے گی۔ ایونٹ کے 10 میچ پاکستان میں کھیلے جائیں گے۔ بھارت سیمی فائنل میں نہ پہنچ سکا تو فائنل سمیت تمام ناک آؤٹ مقابلے بھی پاکستان میں ہوں گے۔ ویمنز انڈر 19 ایشیا کپ میں بھارت نے پاکستان کو شکست دے دی۔ قومی ٹیم روایتی حریف بھارت کے خلاف 20 اوورز میں 7 وکٹ پر صرف 67 رنز بنا سکی۔ بھارت نے 68 رنز کا ہدف ایک وکٹ پر 8ویں اوور میں حاصل کیا۔ اور چیمپئنز T20 کپ کے مقابلے جاری، پینتھرز کا اسٹالیئنز کو 169 رنز کا ہدف۔ دوسرے میچ میں لائنز اور مارکوز آمنے سامنے ہوں گے۔ تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔